नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मोटरबीम हिंदी में। मैं चला रहा हूँ ओबेन की रोर। यस, ये एक नई ईवी मोटरसाइकिल है और आज के वीडियो में हम इसे कंपेयर करेंगे क्रेटोस आर के साथ और मैं बताऊंगा कि आपको इलेक्ट्रिक बाइक लेनी है तो कौन सी लेनी चाहिए। शुरू करने से पहले मोटरबीम हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलिए। तो हम दोनों की प्राइसेस की बात करें तो बेसिकली आपको टॉप क्रेटोस आर की प्राइस आपने ऑलरेडी जान चुके हो, इट्स 1,25,000 रुपीज़। ओबेन रोड की टॉप एंड प्राइस जो है, मतलब जो बाकी स्टेट्स में प्राइस है वो 125 ही है, लेकिन महाराष्ट्र में, गुजरात में आपको थोड़ी सब्सिडी मिल जाती है, इसीलिए आपको ये मोटरसाइकिल 1 लाख रुपये में मिल जाएगी। यस, इसमें टैक्सेस जो है, रजिस्ट्रेशन के, रोड टैक्स है, वो सब इंक्लूड नहीं होते और इंश्योरेंस का भी ऐड हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये मोटरसाइकिल आपको महाराष्ट्र में, मतलब ओबेन रोड 1,10,000 में आ जाएगी और क्रेटोस आपको 1,35,000 तक भरना पड़ेगा। तो प्राइस डिफरेंस थोड़ा सा है, लेकिन हम दोनों मोटरसाइकिल्स को करीब से देखें तो दोनों की स्टाइलिंग में ज़्यादा अंतर नहीं है। क्रेटोस में आपको एक ट्रायंगुलर हेडलाइट मिलती है, जबकि ओबेन में आपको सर्कुलर हेडलाइट मिलती है, क्लासिक लुक मिलता है। ओवरऑल देखें तो डिज़ाइन वाइज मेरे को ओबेन रोड ज़्यादा पसंद आई है, क्योंकि ओवरऑल बैलेंस, ओवरऑल फील, ओवरऑल कलर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, जबकि क्रेटोस आपको एक कंप्लीट शेड मिलती है, ड्यूल टोन का फिनिश नहीं मिलता क्रेटोस पे। अगर आपको मोटे टायर्स चाहिए तो ये भी आपको ओबेन रोड में मिल जाएंगे, क्योंकि 110 सेक्शन का फ्रंट टायर मिलता है और 130 का रियर मिलता है, जबकि क्रेटोस में आपको 90 सेक्शन फ्रंट और सिर्फ 110 का रियर टायर मिलता है। अब दोनों में आपको एमआरएफ के टायर्स आते हैं, लेकिन ओवरऑल चंक, बोल रहा हूँ ना, बॉडी के प्रोपोर्शंस की बात कर रहा हूँ, तो ओबेन रोड इज एन अट्रैक्टिव मोटरसाइकिल, जबकि क्रेटोस इज अ डिफरेंट लुकिंग मोटरसाइकिल। दोनों ईवीज ही हैं। अब दोनों मोटरसाइकिल्स की सीट हाइट की बात करूँ तो एक्चुअल में दोनों की एग्जैक्ट सीट हाइट है 785 mm पे, लेकिन अगर आपको कंफर्ट चाहिए तो टॉप क्रेटोस आर में आपको कंफर्ट ज़्यादा मिलेगा। और हाँ, टॉप क्रेटोस आर बोल रहा हूँ, टॉप क्रेटोस और आर ऐसा दो अलग वेरिएंट्स भी मिलते हैं इसमें, जबकि ओबेन में आपको एक सिंगल सिंपल वेरिएंट मिलता है 3 कलर ऑप्शन के साथ। क्रेटोस में आपको अराउंड 4 या 5 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। हाँ, तो सीट हाइट की बात कर रहा था, तो उसके साथ सीट का कंफर्ट की बात करें तो सीट आपको ज़्यादा बेटर मिलती है क्रेटोस में, क्योंकि उसकी सीट थोड़ी वाइड है, लंबी है और स्पेशियस इनफ है 2 लोगों को बिठाने के लिए। साथ ही साथ ओवरऑल कुशनिंग अच्छी है, लेकिन ओबेन रोड की सीट राइडर के लिए बहुत अच्छी है। अभी भी ये मोटरसाइकिल ओबेन की जो है वो फेज में है जो अभी प्रोडक्शन रेडी नहीं है, तो इसलिए इसके रियर सीट, पिलियन सीट का कंफर्ट इतना अच्छा नहीं लगा। ओवरऑल स्पेस भी आपको अगर पिलियन बिठाना हो, अगर मोटा पिलियन हो मेरे जैसा, तो नहीं बैठ पाएगा। ग्रैब रेल की पोजीशन दोनों मोटरसाइकिल की अच्छी है, लेकिन ओवरऑल देखें तो कंफर्ट वाइज क्रेटोस बेटर है। अब कन्वीनियंस की बात करूँ तो यस, इसमें दोनों चीज़ों में कन्वीनियंस कुछ अलग ही है, क्योंकि आपको एक सेंटर ब्लॉक मिलता है क्रेटोस आर में जहाँ पे आप सामान वामान रख सकते हो, और आपको एक सिमिलर ब्लॉक मिलता है ओबेन रोड में, लेकिन वो ब्लॉक एक एक्चुअली एक खांचा है जिसके अंदर वायर बैठ जाती है और डायरेक्ट 15 एम्पीयर का प्लग मिलता है आपको, जो आप डायरेक्टली चार्जिंग पे लगा सकते हो। जबकि क्रेटोस में आपको एक प्लग साइड से लगाना पड़ता है। और ये प्लग की बात करते करते चार्जिंग टाइम की बात करें तो क्रेटोस फुल चार्ज होगी करीब करीब 4 से 5 घंटे में, ओबेन रोड फुल चार्ज हो जाती है सिर्फ 2 से ढाई घंटे में, और ये फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट होती है। तो चार्जिंग टाइम में डिफरेंस काफ़ी है, और दोनों की बैटरी की क्वालिटी भी काफ़ी अलग है, क्योंकि आपको एक लिथियम आयन सेल का पैक मिलता है क्रेटोस में, जबकि ओबेन रोड में आपको मिलता है एक LPF, जो ज़्यादा हीट ट्रांसफर कर सकता है, ज़्यादा हीट मैनेजमेंट कर सकता है, और ओवरऑल ये बेटर है कंपेयर टू क्रेटोस। लेकिन हम क्लेम्ड रेंज की बात करें तो दोनों मोटरसाइकिल की क्लेम रेंज, IDC रेंज ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि क्रेटोस क्लेम करती है ऑलमोस्ट 180 किलोमीटर्स का, जबकि ओबेन रोड में आपको 200 किलोमीटर्स का रेंज क्लेम किया हुआ है। इन रियल लाइफ कंडीशंस ओबेन रोड देती है आपको 150 किलोमीटर्स का रेंज इको मोड में, 120 किलोमीटर्स का रेंज सिटी मोड में, और करीब करीब 85-90 का रेंज उसके हैवॉक मोड में। ऐसे 3 मोड्स आपको क्रेटोस में भी मिलती है, इको, सिटी और स्पोर्ट, और रेंज का नंबर्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, 120, 80 के आसपास। लेकिन फ़र्क ज़्यादा यहाँ पे आ जाता है कि क्रेटोस में आपको ओवरऑल रेंज का जो डिफरेंस है वो परसेंटेज में कन्वर्ट करें, मतलब आपको अगर 120 की रेंज कंफर्म की गई है तो ज़्यादा से ज़्यादा 90 से 100, मतलब 20% तक का डिफरेंस मिल सकता है आपको, ऑलमोस्ट 15 से 20%। जबकि ओबेन रोड में जब हमने टेस्ट की तो हमें 15%, 13 से 15% तक का डिफरेंस मिला। तो ओवरऑल एफिशिएंसी देखें, रेंज टेस्ट देखें तो ओबेन रोड की कंपेरेटिवली थोड़े नंबर से बेटर है। सस्पेंशन का बैलेंस एक्चुअली क्रेटोस का काफ़ी अच्छा है, लेकिन ओवरऑल चैसी फील, सस्पेंशन बैलेंस और सब कुछ मिला के ओबेन रोड का क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप पेंट क्वालिटी की बात करो, ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात करो, तो ओबेन रोड इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है अभी भी, इसके प्रोटोटाइप वर्जन में ही है, तो उन्हें एटलीस्ट 3 से 4 महीने और लगेंगे। और आप देख रहे हो कि क्रेटोस और काफ़ी महीने पहले लॉन्च हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उसके सेल्स हुए नहीं है इतने, और रोड पर इतनी दिखती नहीं है।
दोनों मोटरसाइकिल्स अपने दिवाली के टाइम पे रेडी हो जाएंगी और तभी एक्चुअली कंपटीशन का चेक हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इन्वेस्ट करना है और आपका बजट है 1 लाख से 1.2 लाख के बीच में और आप कहाँ पे रहते हो, बेसिकली पुणे या मुंबई या ये एरिया में रहते हो, तो आपको क्रेटोस का सर्विस ज़्यादा अच्छा मिलेगा। अगर आप साउथ में रहते हो मतलब बैंगलोर की तरफ, तो ओबेन की कंपनी वहाँ पे और वहाँ पे आपको उसका सर्विस ज़्यादा अच्छा मिलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये दोनों के इंजन मतलब मोटर का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करते हैं। और सबसे बेस्ट मुझे लगा ओबेन रोर का परफॉर्मेंस, क्योंकि उसका 10 किलोवाट का आउटपुट आपको फील होता है। हैवॉक मोड पे वो एक्चुअली 3.5-4 सेकेंड्स में 40 पहुंच जाती है और 100 टच कर लेती है। जबकि हम ये चीज़ क्रेटोस पे टेस्ट नहीं कर पाए थे, लेकिन क्रेटोस पे हम लोग ने इंक्लाइन टेस्ट ज़रूर किया था और वहाँ पे इसका मोटर 2-3 बार गर्म हो चुका था और वो वेदर भी वैसा था, इसलिए हम ज़्यादा इंप्रेस नहीं हुए। जबकि ओवरऑल मोटर फीडबैक ये वो सब ओबेन रोर हमें अच्छा लगा। उसके प्राइस के लिए क्रेटोस थोड़ा सा महंगा लगा। दोनों मोटरसाइकिल्स के बीच में अब सिर्फ 10 किलो का डिफरेंस है। मतलब ओबेन रोर का वेट है 130 kg, जबकि क्रेटोस का वेट है 140 kg। अब दोनों मोटरसाइकिल्स इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स है और उनका बैटरी पैक ही सबसे ज़्यादा मेन वजन कैरी करता है और वो वजन आपको ज़्यादा फील नहीं होता। इसी वजह से ओवरऑल बैलेंस भी काफ़ी अच्छा लगता है। एंड ब्रेक्स की बात करूँ तो दोनों मोटरसाइकिल्स में आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलती है, डिस्क मिलती है आगे और पीछे भी। ओवरऑल ब्रेकिंग एक्चुअल में ओबेन रोर की थोड़ी बेटर है कंपेयर टू द क्रेटोस। दोनों मोटरसाइकिल्स में ये फीचर भी मिलता है कि जैसे आप ब्रेक दबाते हो आपका थ्रॉटल कट ऑफ हो जाएगा, तो इसलिए आपको ये सेफ्टी फीचर ध्यान में रख के ही ब्रेक अप्लाई करना है। आप बाइक जैसा ब्रेक अप्लाई नहीं कर सकते, ब्रेक अप्लाई करते करते थ्रॉटल दे पाओगे, ये पॉसिबल ईवीज में नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको स्टार्टअप फीचर, चार्जिंग, ये वो सब, ओवरऑल आपको एक काफ़ी अच्छी रेडी बाइक चाहिए, तो टॉर्क क्रेटोस आर एक अच्छी रेडी मोटरसाइकिल है। लेकिन आपको ओबेन रोर भी एक अच्छी ऑप्शन मिल सकती है। लेकिन अगर आप देखना चाहो जो मोटरसाइकिल मार्केट में चल रही है वो है रिवोल्ट की RV400, RV300। उनकी मॉडल्स अभी भी बिक रही हैं काफ़ी सारी और काफ़ी आप एक्चुअली कस्टमर से फीडबैक भी ले सकते हो। तो आपको रेडी में मोटरसाइकिल चाहिए अभी तो रिवोल्ट ले सकते हो आप। अगर आप दिवाली तक रुक सकते हो तो क्रेटोस या ओबेन के लिए आप प्लीज़ वेट कीजिए, क्योंकि वो दोनों काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं। शुक्रिया दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। और हाँ, अगर ईवी स्कूटर्स लेनी हो तो उसका वीडियो और एक है, वो मैं अभी दिखा दूंगा। बाय।